अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 83वां सबक है। 2 रोज़ पहले एक ख़बर पढ़ने को मिली थी कि किसी सिनेमा हॉल के अंदर एक मुसलमान फैमिली राष्ट्रगीत के टाइम पर खड़े नहीं हुई तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया गया और उनको सिनेमा हॉल से बाहर हकाल दिया गया। ये खबर पढ़ने के बाद में मुझे जर्मनी के हिटलर का एक जुमला याद आ गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि झूठ को इतना बोलो कि झूठ तुमको सच लगने लगे। यह डायलॉग सेम टू सेम हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर फिट होता है। हमारे मुल्क में जो लोग सबसे बड़े देशद्रोही है, आज वही लोग सबसे बड़े देश प्रेमी बनकर उभर रहे हैं। लोग उनको ही सबसे बड़ा देश प्रेमी समझते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुल्क है, सबसे रिश्वतखोर मुल्क है। जितनी रिश्वत इंडिया में ली जाती है, दुनिया में कहीं पर भी नहीं ली जाती है। और रिश्वत लेना ही देशद्रोही है। मगर जितने गवर्नमेंट अधिकारी है वो सब देशद्रोही है, मगर सब अपने आप को सबसे बड़ा देश प्रेमी साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाए तो बगैर रिश्वत के आप नहीं ले सकते। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो बगैर रिश्वत के नहीं करा सकते। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो बगैर रिश्वत के आपको नहीं मिलता। आपको खेत की 7/12 निकालना है तो बगैर रिश्वत के नहीं निकाल सकते। आपके पास में अगर कुछ ज़मीन जायदाद आपको ख़रीदना है, बेचना है, तो जब तक ट्रेजरी ऑफिसर के मुंह में 1000-1500 रुपया नहीं रखेंगे तो आपकी रजिस्ट्री मुकम्मल नहीं होंगी। तो ये रिश्वतखोरों का मुल्क है। बस खाली नीचे के लोग ही नहीं, ऊपर अगर आप जाएंगे तो कोई लीडर, कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो बगैर रिश्वत के काम करता हो। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम पूरी दुनिया के सामने खुला हुआ है। यहाँ तक कि पिछले साल मध्य प्रदेश के अंदर शारदा जो घोटाला, इससे पहले पश्चिम बंगाल के अंदर जो शारदा चिटफंड घोटाला हुआ, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। जिन लोगों ने उसको अंजाम दिया तो ऊपर तक पैसे खिलाकर इतना बड़ा देश के साथ में देशद्रोह किया, देश के करोड़ों लोगों को धोखा दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले साल जो घोटाला, जो हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा जो देशद्रोह वाला काम था, व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, उसके ऊपर पूरी लिपापोती कर दी गई, क्योंकि वो बीजेपी राज्य है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये सबसे बड़े देशद्रोही है जिन्होंने व्यापम घोटाले के अंदर 10वीं पास को MBBS डॉक्टर की सर्टिफिकेट देकर उसको किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर बना दिया। जो टीचर नहीं थे उनको टीचरों के लिए जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। तो ये सबसे बड़े देशद्रोही है, मगर यही लोग अपने आप को सबसे बड़ा देश का देश प्रेमी समझते हैं। फिर उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इस मुल्क हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी स्विस बैंकों के अंदर है वो इंडियन लोगों का है। और हमको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लैक मनी है किसे बोलते हैं। ये वो पैसा होता है जिसका इनकम टैक्स नहीं अदा किया गया होता है। तो हमारे मुल्क में जितने भी बड़े बड़े मिलेनियर है, इन सब का पैसा ब्लैक मनी स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, जिसका इन लोगों ने टैक्स नहीं चुकाया। और जो टैक्स नहीं चुकाता वो मुल्क का गद्दार है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। तो ये सबसे बड़े बड़े देशद्रोही है। उसके बाद में हमारे मुल्क के PM अभी 15 दिन पहले तुर्की गए थे। इस्तांबुल के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गए तो वहाँ पर जापान के PM के बाजू खड़े रहकर आप फोटो शूट करा रहे थे। और आपके बाजू में ही राइट हैंड पर हमारे इंडिया का जो फ्लैग है वो फ्लैग उल्टा लगा हुआ था। हमारे PM बेचारे, उनको कैमरामैनों से फुर्सत नहीं है फ़ोटो निकालने से, तो उनकी नज़र कब फ्लैग के ऊपर जाएंगी। बाजू में जापान के जो PM थे शिंजे अबे, उन्होंने फ्लैग को देखा, उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का जो फ्लैग है वो उल्टा लटका हुआ है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को बुला के बोला, बोले भाई देखो ये फ्लैग उल्टा लटका हुआ है। तब जाके उन लोगों ने इंडिया के उस फ्लैग को सीधा किया। मगर हमारे PM को होश नहीं था। वजह और रीज़न सिर्फ ये था
कि हमारे पीएम बेचारे हर तरह से, अभी जैसा चेन्नई में भी आप गए तो आप जो है हेलीकॉप्टर से या फिर जहाज से पता नहीं है, नीचे देख रहे हैं पानी, लोगों का पानी के अंदर जो लोग हैं उनको देख रहे हैं। और आपके वेबसाइट के ऊपर वो तस्वीर को ऐसा किया जा रहा है कि वो जो विंडो है उसके ऊपर पूरी बिल्डिंगें वगैरह ऐसी दिखाई जा रही है जैसे पीएम साहब वो जहाज में से नहीं बल्कि बैलगाड़ी में बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं। कितना बड़ा झूठ। तो हमारे पीएम का पूरा ध्यान सिर्फ कैमरामैनों की तरफ और मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ होता है। वो बेचारे उधर ही ध्यान दे रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि जिस मुल्क का मैं पीएम हूँ, मेरे मुल्क का फ्लैग मेरे राइट साइड में उल्टा लटका हुआ है। उसके अलावा देश प्रेम हमको उमड़ उमड़ के निकलता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, लेकिन उसके दूसरे दिन वही हमारे मुल्क का जो तिरंगा है वो नालियों में, खोलियों में कुत्ते उस पर मुतते हैं, रास्ते में पड़ा हुआ होता है, गाड़ियां चलती है, लोग पैरों से कुचलते हैं। वो तिरंगे की इतनी बड़ी बेहुरमती है। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? इससे बढ़कर देश के साथ में देशद्रोहीपन क्या होगा? हमारे मुल्क के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जिस आदमी ने मारा था, नथुराम गोडसे ने, उसके नाम लेने पर मुल्क में पाबंदी लगना चाहिए थी। मगर इस भारत देश के अंदर ऐसे भी देशद्रोही है जो उसका जन्मदिन मना रहे हैं। एक ने तो बयान दिया कि हर चौराहे पर अब उसके पुतले होंगे। बोले इससे बढ़कर हमारे मुल्क के साथ में देशद्रोह क्या होगा? ये हमारे मुल्क के देशद्रोही है ये। अगर आप सोचो, इस मुल्क की बजाय दूसरे मुल्क के किसी राष्ट्रपति को मारा हुआ कोई आदमी होता तो उस मुल्क के अंदर उस आदमी का नाम लेने पे पाबंदी लग जाती। जैसे अमेरिका में है, जिस आदमी ने इब्राहिम लिंकन को मारा था, जिसने जॉन एफ कैनेडी पर हमला करके उनको मारा था, उस आदमी का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा जिस दिन उनको मारा था उस दिन पूरे मुल्क में शोक मनाया जाता है। लोग अपने घरों में होते हैं, उस दिन ऑफिसों को छुट्टी होती है, लोग रोते हैं इस बात के ऊपर कि जिन बड़े बड़े हमारे लीडर्स ने हमारे मुल्क को चार चांद लगाए, इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के जैसे लोग, और हमारे मुल्क के गद्दारों ने उनको मारा, वो गद्दारों को जो है गालियां दी जाती है। और हमारे मुल्क में नथुराम जैसे, गोडसे जैसे गद्दारों का जन्मदिन मनाया जाता है। मुझे बताइए ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? और सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगीत सुनाना, ये राष्ट्रगीत की सबसे बड़ी तौहीन है। इसलिए कि सिनेमा हॉल में क्या होता है, नंगा नाच होता है, गाने होते हैं, वो जगह है राष्ट्रगीत बजाने की। और उसके अलावा आजकल तो सिनेमा हॉल वो अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। इसलिए कि लोग फिल्म तो पहले ही इंटरनेट पे आ जाती है, उसको डाउनलोड करके मोबाइल पे पहले ही देख लेते हैं। तो सिनेमा हॉल में जाते काहे के लिए है? सब वहाँ पे ऐश करने के लिए, अंधेरे का फायदा उठाने के लिए जाते हैं। उसके अलावा सिनेमा हॉलों में होता क्या है? तो राष्ट्रगीत क्या उनके गुनाहों को धुलने के लिए सुनाया जाता है कि भाई आप पहले राष्ट्रगीत सुन लो, अपने मन को थोड़ा सा अंदर से पाक कर लो, क्योंकि उसके बाद में आप जो है कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। तो ये राष्ट्रगीत की तौहीन है ये। बल्कि उल्टा सिनेमा हॉलों में तो राष्ट्रगीत पे पाबंदी लगना चाहिए कि ऐसे गंदी जगह पर हमारे मुल्क का जो पवित्र राष्ट्रगीत है उसको ना सुनाया जाए बोल के। और मुझे हैरत उस मुस्लिम फैमिली के ऊपर भी है कि जिन मुसलमानों को अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, जिनकी माँ बहनों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया, बेगैरती है उनके लिए जो वहाँ पर गैरों के आजू बाजू में बैठने के लिए और उस अंधेरे के अंदर और वहाँ पे गंदा नाच देखने के लिए, वहाँ पे तमाशा बनने के लिए ये लोग चले गए और वहाँ पर जो है बेगैरती के साथ में ये लोग गए। इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया। ये जो इनको जलील करके वहाँ से निकाला गया, ये किसी और का तमाशा देखने गए थे, अल्लाह ने इनको तमाशा बना के वहाँ से बाहर निकाल दिया। ये मुसलमान, इनको अल्लाह ने क्या काम दिया था? जो करने का काम है नहीं करेंगे तो ऐसे जूते खाएंगे, जलील होंगे। ये इनका काम है सिनेमा हॉलों के अंदर जाना। ये बेगैरती की बात है। वो मर्द नामर्द है, दय्यूस है वो, जिसकी बहन बेटियां ऐसा सिनेमा हॉलों में जाती है और गैर मर्दों के आजू बाजू बैठ के फिल्म देखती है। यही लोगों को अगर जाकर ये कहा जाए कि चीचा चलो जरा मस्जिद में नमाज के लिए, तो बोलते बस सिखाओ मत, हमारे को मालूम है, हमारे को सब। चलो चीचा मस्जिद में बयान होने वाला है, चलो जरा थोड़ी देर बैठो, बस जाके शराबी कबाबी जुआरी लोगों को सिखाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। इनके पास 3-3 घंटे सिनेमा हॉलों में देने के लिए है, मस्जिद में आने के लिए टाइम नहीं इनके पास। इनको सही जलील किया अल्लाह ने। वही औरतों को अगर बोले खाला चलो जरा महल्ले में तालीम हो रही है, तो खाला के पास टाइम नहीं रहता। नहीं टाइम नहीं है, बोले हमारे पास बहुत काम है हमको। और यहाँ सिनेमा हॉल में काहे के लिए गए थे? तस्बीह पढ़ने को गए थे वहाँ पे। इसके लिए तो जलील करा अल्लाह ताला ने।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारा काम नहीं है सिनेमा हॉलों में जाना और अपने घर की बहन बेटियों को तमाशा बनाना, लोगों के सामने उनको जो है ना पोले के बैल के जैसा सजा धजा के लिजा के उनकी नुमाइश कराना, ये हमारा काम नहीं है। जो बाजारू औरतें होती है धंधा करने वाली, ये उनका काम है, वो सज धज के सिनेमा हॉलों में उसमें जाती है और अपने लिए झगड़े ढूंढते रहती है वहां पर, ये उनका काम है, ये शरीफ औरतों का काम नहीं है। इसलिए हमारी माँ बहनें पर्दे के अंदर रहे, घरों में रहे, इसी में हमारे लिए फायदा है। नहीं तो ये तो कम जिल्लत मिली, पता नहीं आगे अल्लाह और कैसा कैसा ऐसे लोगों को जलील करेगा जो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे बदनुमा दाग है। अल्लाह तबारक व ताला मेरी, आपकी और हमारे पूरे उम्मत मुस्लिमा की ऐसी बेगैरती से, बेपर्दगी से और फहाशियों से हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।